ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 2 जून से 8 जून 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं। उनकी विशेषता ये भी है कि वो तेज़ तो भागते ही हैं, इसके साथ वो मन के कारक हैं। जिस भी भाव में जाते हैं उसको भी बहुत एक्टिवेट कर देते हैं, और क्योंकि हफ्ते में कई बार उनका राशि परिवर्तन होता है तो डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है, और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। तो क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के गोचर का हमारे जीवन पर, इसको समझने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, यानी कि लियो में, सिंह में। ऑलरेडी 1 जून की रात को उनका गोचर होगा, तो 2 जून को ऑलरेडी यहीं पे होंगे, और 4 जून सुबह के करीबन 8 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना बहुत विशेष नहीं माना जाता। कारको भावनाशय दोष उत्पन्न होता है, और यहाँ पर वो ग्रहण दोष युक्त भी हो गए, इसलिए जो समय है थोड़ा सा कष्टकारी ज़्यादा जाएगा। यहाँ पर मानसिक लेवल पर, पर्सनल लाइफ में, माता जी की सेहत, इन सब पर थोड़ा सा बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो काफ़ी केयरफुल रहेगा। यहाँ पे राहु केतु एक्सेस में भी हैं, और एक प्रकार से काल सर्प योग भी बना ही हुआ है। तो क्या है ना कि ये जब भी काल सर्प योग बनता है और चंद्रमा उसके प्रभाव में आते हैं, और चंद्रमा पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव है, जैसे अभी कारको भावनाशय दोष भी है, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। मैं यही कहूँगा कि हफ्ते के शुरुआती भाग में पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, भावनाओं में बहकर कोई निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि गलत निर्णय लेने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। घर में कलह कलेश, घर में किसी की तबीयत खराब, घर में बहुत लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो हफ्ते के शुरुआती भाग में बहुत केयरफुल रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि यात्रा का योग बन सकता है अचानक से। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बिल्कुल कम बोलिएगा, अपने कार्य पर फोकस कीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, एक ही परेशानी दिख रही है कि एक रिदम नहीं आ पा रही बिजनेस में, तो ये रिदम वापस लाने की कोशिश कीजिए। लव लाइफ में स्ट्रेस बहुत दिख रहा है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, कम बोलिएगा। मैं तो कहूँगा जितना चुप रह सकते हैं, मैंने कहा ना पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं दिखती, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है। स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग की कमी है। सब्जेक्ट्स की बात कर लीजिए, पूरे प्रोसेस की बात कर लीजिए, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको पेट के रोग, गले के रोग और कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका नवम भाव अच्छी बहुत बली है, भाग्य स्थान, ये अच्छी चीज़ है। नवम भाव बली है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम है भी अगर चंद्रमा के गोचर के कारण, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। 4 जून सुबह के 8 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदल के आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि कन्या में, और 6 जून रात के 9 तक यहीं पर रहेंगे। पंचम के चंद्रमा ठीक ठाक प्रभाव देते हैं, अच्छा ही प्रभाव देते हैं, लेकिन बुध की राशि में है, और यहाँ पे केमद्रुम योग स्टार्ट हो गया और शनि का प्रभाव आ गया। हाँ, हफ्ते के पहले भाग के तुलनात्मक अगर उसके तौर से देखेंगे तो उतना सेंसिटिव नहीं रहेगा, फिर भी क्योंकि पंचम में है, केंद्रम योग बन गया और शनि का प्रभाव आ गया, तो थोड़ी सी नकारात्मकता तो रहेगी। आपका जो मूड है वो बहुत, उसमें स्विंग होंगे, अप्स एंड डाउन्स बहुत होंगे। कभी कभी तो 2-3 घंटों के लिए इतना अच्छा फील करेंगे कि मेरे से बड़ा कोई नहीं, मेरे से ज़्यादा धनी कोई नहीं, मेरे से ज़्यादा सुखी कोई नहीं, और देखेंगे 3 घंटे बाद एकदम विचार बदल जाएंगे, मैं ही सबसे बुरा, मैं ही सबसे बुरी। तो ये मूड स्विंग्स काफ़ी रहेंगे, लेकिन उपचे भाव के स्वामी है चंद्रमा और लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं। अपनी मेहनत से, अपनी स्किल से पैसा कमाने का टाइम है, और गुरु से भी केंद्र में है, तो गजकेसरी योग भी बन गया, तो इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी नकारात्मकता, ओवर थिंकिंग रहेगी। नवांश कुंडली कह रही है कि हर चीज़ को एक मैच्योरिटी के साथ अगर देखेंगे तो अच्छा रहेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में गलतियां हो सकती हैं, केयरफुल रहेगा। बिजनेस गाइडेंस की आवश्यकता है आपको,
किसी बड़े से बातचीत कीजिएगा। लव लाइफ हार्मनी बना कर रखिए। अभी लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों पर बहस होती रहती है जिसकी आवश्यकता नहीं है। वैवाहिक जीवन जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा, ना ही कहिएगा, इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। जहाँ तक स्टूडेंट की बात है, थोड़ी पेशेंस दिखानी पड़ेगी, वो पेशेंस की आवश्यकता है। सेहत के दृष्टिकोण से गले के रोग, नसों के रोग, पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। कुछ अगर स्टार्ट करना है, कुछ नया स्टार्ट करना है, उसके लिए टाइम अच्छा है। 6 जून रात के 9 बजे के आसपास चंद्रमा का गोचर हो जाएगा और वो तुला में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन बुध का गोचर भी हो जाएगा और वो दूसरे घर में आ जाएंगे। इसके अगले दिन मंगल का गोचर भी होगा, लेकिन क्योंकि 1.5 दिन के लिए मंगल का प्रभाव रहेगा चंद्रमा पर, तो अभी मंगल के गोचर को मैं अंकित नहीं कर रहा। अब चंद्रमा पर देखिए कितने ग्रहों का प्रभाव है। ये चंद्रमा बैठे छठे घर में, मंगल की दृष्टि 1.5 दिन के लिए भली, गुरु की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि और राहु की दृष्टि, 4 ग्रहों का प्रभाव। अब ये अच्छा और बुरा दोनों है। अच्छा इसलिए है कि पैसा कोई रुका हुआ था, कोई काम नहीं बन रहे थे, करियर में कुछ बाधाएं आ रही थी, लीगल प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको सॉल्व किया जा सकता है। मंगल और राहु का प्रभाव गुस्सा बहुत दिलाएगा, तो अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। लेकिन शुक्र और गुरु का प्रभाव अचानक से करियर में नई अपॉर्चुनिटी भी ला सकता है। तो एक प्रकार से ये बहुत कोई बुरा योग नहीं है, लेकिन क्योंकि मंगल राहु का प्रभाव है तो व्यक्ति को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके कारण कभी कभी क्या होता है ना, आपके जो सरल काम भी बन रहे होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। हम सब ने वो अनुभव किया होगा कि कभी कभी गुस्से के कारण हमारी छोटे से छोटे काम जो बहुत आराम से बन सकते थे वो नहीं बन पाते। इन सारी ही चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा अकेले टाइम बिताइएगा, उसका एक लाभ आपको प्राप्त होगा मानसिक रूप पे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में किसी पर डिपेंडेंट मत रहिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, कंपेयर कीजिए कि बाकी लोग जो आगे बढ़े हैं वो किस प्रकार से आगे बढ़े हैं। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक फ्लो की कमी दिख रही है, एक रिदम की कमी दिख रही है, कॉन्टिन्यूटी की कमी दिख रही है, उस पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन यही बता रहा है कि आपको अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है बहुत कम टाइम देते हैं अपनी स्टडीज़ में। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, नसों के रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, कोई पैसा फंसा हुआ था वो वापस आ सकता है। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाइए जिसमें इलायची का उपयोग हो और दुर्गा जी की एक बार आरती कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।